Happy Mother's Day, everyone. Today we have very special guest. Joining me is someone who have always been my role model, my biggest supporter and true inspiration. My amazing mom, Prem Khanna. So guys, आज का पॉडकास्ट बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ और मम्मी भी पहली बार इंटरव्यू देने वाली है क्योंकि ये एक इनक्रेडिबल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रही है मेरे लिए बिकॉज एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन होने के साथ साथ एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर रही हैं एंड टॉप ऑफ दैट शी हैज़ डेडिकेटेड ओवर 30 years वर्किंग इन ITI. बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ डिस्कस करें. तो मम्मी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एज एन एंटरप्रेन्योर जब आपने स्टार्ट किया और आपने क्यों चूज़ किया एज अ ड्रेस डिज़ाइनर बनने का. कौन सी लाइन ली जाए, उस टाइम ये सोचा जाता था कि गर्ल्स है, एज अ गर्ल कौन सी लाइन ली जाए. तो फिर मुझे किसी ने कहा ये कटिंग टेलरिंग में है तो कटिंग टेलरिंग में एडमिशन ले लो. उसके बाद जब आपका कोर्स पूरा हुआ तो आपने क्या सोचा, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है, हम पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद यही सोचते हैं कि मेरे मतलब पापा जॉब में ही थे तो पापा के मतलब मेरी सारी सिस्टर्स भी जॉब में थी तो उन्होंने कहा नहीं तू जॉब ही करेगी. यार मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था जॉब का. मैंने कहा मैंने नहीं करनी जॉब, मैं तो अपना काम करूँगी. और तू लड़की है, हम तेरे को कैसे इंस्टीट्यूट खोल के दे दें, तेरी शादी हो गई फिर उस इंस्टीट्यूट का क्या करेंगे. मैंने कहा ये भी बिग प्रॉब्लम है. फिर मेरे मामा जी बहुत आते थे, उन्होंने मुझे एनकरेज किया कि भाई मैं देता हूँ तेरे को जगह, तू वहाँ बैठ. धीरे धीरे नेबर्स, धीरे धीरे सब लोग आने लग गए. अब इसके बाद आपकी लाइफ में थोड़ा सा ट्विस्ट आया जो आई थिंक मोस्ट लोगों की आता है कि हाँ टाइम आया कि आप शादी करो. हाँ, वो फिर पेरेंट्स कहने लगे अब बहुत हो गई तेरा. इसका क्या हुआ? इसका ये हुआ कि इसको बंद करना पड़ गया भाई, और तो कोई था ही नहीं इसको लुक आफ्टर करने के लिए. फिर आपका ब्रेक आ जाता है बीच में. अब उसके बाद फिर नए सिरे से शुरू करो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है. तो मुझे जानने कि फिर आपको ITI में जॉब मिली तो वो कैसे मिली? मुझे ITI से एक लेटर आया कि वो आता है, सबको ही आता है, मुझे क्या सबको ही आता है लेटर कि आके अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट कलेक्ट कर लो. तो मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट कलेक्ट करने गई ऑफिस में. तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर रहे हो मैम. मैंने कहा भाई कुछ नहीं कर रही, मैं तो ऐसे ही भाई टाइम पास हो रहा है, घर में बैठी हूँ, बच्चे देख रही हूँ, मतलब अच्छी गृहिणी बनी हुई. मैडम जॉब कर लो, जॉब निकली हुई है. मैं कहा चलो ठीक है, कैसे करनी है. फिर उन्होंने प्रोसीजर बताया, मैंने उस प्रोसीजर को फॉलो किया और दो ढाई महीने बाद मुझे लेटर आ गया कि आप आके इंटरव्यू दे दो. तो डायरेक्टर ने पूछा कि आप जॉब क्यों करना चाहती हो. तो मैंने उनको कहा मैं तो घर में फ्री बैठी हूँ, मुझे इन्होंने कहा जी जॉब कर लो, मैं इसलिए जॉब करने आई हूँ. तो मैंने कहा भाई हाँ, और फैक्ट था ये बात, कोई मैं ऐसे नहीं बोल रही थी उस बात को, फैक्ट थी ये बात. तो उन्होंने कहा चलो ठीक है. फिर प्रिंसिपल ने भी मेरी तारीफ़ कर दी कि ये गुड स्टूडेंट रही है और मैं इसको अच्छे से जानता हूँ. तो ठीक है चलो आप जाओ, बोल दिया. कुछ टाइम बाद ही कह सकते हो लेटर आ गया फिर वो कि भाई आप आके ज्वाइन कर लो. तो मैंने फिर जाके ऐसे ज्वाइन कर लिया. क्या एज थी आपकी जब आपने पहली बार टीचिंग स्टार्ट की? मैं थी 28 मतलब 28-29 के बीच में थी और उसमें लास्ट एज 29 ही होती. तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जब मदरहुड में आते हैं तो वो काम छोड़ के बैठ जाते हैं. हाँ, वो उसके लिए तो हमें बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़े. थोड़ा सा दुख भी हुआ कि हम बच्चे छोड़ के जा रहे हैं. आपको तो इंटरेस्ट था तो आपको दुख क्यों हुआ? तो दुख इसलिए हुआ कि बच्चा हमारा रो रहा है. जाते टाइम जब बच्चा आपका रोएगा ना तो आपको दुख लगता है. तो फिर आप क्यों कर रहे थे जॉब? इसलिए कर रही थी कि वो इंटरेस्ट था कि यार बच्चा तो परेशान हो रहा है, बट अब क्या करो, इंटरेस्ट तो है ना. फिर अपनी गवर्नमेंट भी जॉब है तो वो तो नहीं तुम छोड़ सकते, और इंटरेस्ट भी है, वहाँ जाके अच्छा लगेगा. बच्चा तो ठीक है आके हम बच्चे को पूरा ध्यान रखते थे. फिर वो तो है. हाँ, ये तो है. मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, बच्चों का पूरा टाइम टू टाइम, बच्चों से भी इंटरेस्ट आ रहता है क्योंकि सारा दिन तो बच्चा तुम्हारे पास है नहीं. तो उस टाइम ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है बच्चों के साथ बात करने का, खेलने का. अगर तुम सारा दिन बच्चों के साथ रहोगे तो बच्चा भी इरिटेट हो जाएगा मम्मी की शक्ल देख देख के, और मम्मी तो हो ही जाएगी. तो ये भी बड़ा एक मतलब हमें प्लस पॉइंट लगता था इस चीज़ का. तो ये जो टर्म यूज होती है सुपर वुमन, वो है ये सुपर वुमन होती है? बिल्कुल होती है सुपर वुमन. तो सुपर वुमन क्या, वुमन, हर वुमन सुपर वुमन है क्योंकि उसको रियलाइज नहीं करने देते हैं, उसको मानने नहीं देते हैं. बट अदरवाइज अगर आप देखो तो हर वुमेन सुपर वुमेन.
है ना, वो घर भी चला रही है। आदमी क्या करता है, सिर्फ अपनी एक जॉब करता है, अपना एक बिजनेस करता है, मेरे पास बहुत काम है, बहुत काम है। और औरत किसी को नहीं कहती, चुप करके उठती है, ना उसको सैटरडे छुट्टी है, ना उसको संडे छुट्टी है, डेली काम करती है, और किसी को कहे भी कोई सुनता भी नहीं है। तो है तो सुपर वुमन, बट अब कोई नहीं मानते तो क्या कर सकते हो आप अपना काम करो, आप बने रहो, अपने मन में रखो कि मैं सुपर वुमन हूँ। सबसे बड़ी बात है फैमिली का सपोर्ट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी आपका एटमॉस्फेयर भी है, आपका फ्रेंड सर्कल भी है। आपको अगर फ्रेंड्स गलत मिल जाएंगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। उल्टा आप अपने फ्रेंड्स को भी सिखाओ कि नहीं ऐसे नहीं कर, घर में ही पड़ी रहे, रोती रहे, कौन पूछ रहा है तेरे को, ऐसा नहीं होता। अगर आप उनको भी सपोर्ट करो, बाई चांस उनको फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो आप एज अ फ्रेंड करो, आप एज अ कुलीग करो सपोर्ट उनको। बहुत सारे पेरेंट्स मैंने देखा है जहाँ पे बड़े होने के बाद भी उनकी लाइफ की डिसीजन उनके पेरेंट्स नहीं, ये चीज के लिए ना हमें अपने फादर ने कहा कि आप अपने डिसीजन आप लो। सबसे बड़ा एग्जांपल है जब मैंने स्टेनो उन्होंने मुझे कहा और मैं कटिंग टेलरिंग में आ गई तो उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया। ऐसे ही मेरे बच्चों ने भी किया। तुम्हारा ही था इंटीरियर डिजाइनिंग का, तुम्हारे को इंटरेस्ट था तो हमने कहा ठीक है कर लो। ऐसे ही बेटे का भी था। तो जिसमें जो इंटरेस्ट है बच्चे को वही करना चाहिए, कभी भी कंपेल नहीं करना चाहिए। मैं तो सबको यही मतलब कहती हूँ, सलाह देती हूँ। कोई अब माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है, आप बर्डन नहीं डालना चाहिए बच्चे के ऊपर। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको तो पेरेंटिंग पे बुक लिखनी चाहिए क्योंकि मेरे दोस्तों के जो पेरेंट्स होते थे वो खुद बोलते थे कि हमारे मम्मी पापा में कंपेयर करते हाँ, उसके मार्क्स अच्छे आए। अब ये नहीं होना चाहिए, ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बुक तो क्या ही लिखूं, बाकी ये है कि भाई ये कहना ही नहीं चाहिए। तो उसको मार्क्स का भी बहुत बड़ा फंडा है जो हमारे इंडिया में चलता है। हाँ, मार्क्स आ जाएं, आप अगर 97, 98 मार्क्स भी आ गए और आप उसके बाद कुछ नहीं कर पाए, 12th में तो आपने रट के पढ़ लिया और उसके बाद आपको कोई लाइन ही नहीं मिली, उसका रटने का क्या फायदा। जितना पढ़ोगे समझ के पढ़ोगे तो आगे आपके काम आएगा। रट के तो बस अभी रटा, एग्जाम दिया है, भूल गए कि क्या करके आए थे हमें तो याद ही नहीं है हम क्या करके आए थे। तो वो उस चीज का क्या फायदा, यूज ही नहीं। तो आपको क्या लगता है जो मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इसकी जरूरत है एक्चुअली? मेरे ख्याल से तो कोई आजकल के नए हो गए हैं, मतलब फैशन कह लो, और ये फॉरेन से आ गए जी मदर्स डे है। हमारे लिए तो रोज मदर डे है, हम तो डेली वो कहते हैं क्योंकि डेली हम ही सब कुछ देख रहे हैं। डेली हम बच्चों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, घर की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल से सबको मदर डे सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। वीकली करो, मंथली करो, जब तुम्हारा दिल करे कर लो। थैंक यू मम्मी, बहुत अच्छा लगा कैमरा के सामने मुझे भी ठीक लगा, अच्छा लगा। बाकी ये मेमोरीज तो मैं शेयर करती ही रहती हूँ तुम लोगों के साथ, बचपन से ही की है और यही कहती रहती हूँ कि ऐसे करो। ओके जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।